डिवीजन में बटी हुई है, एक्सेप्शनली पोलराइज्ड है। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्बिनेशन रेयर देखने को मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात तो है कि जो नॉर्थ साउथ का जो गैप था वो हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के बड़े विदेशी दौरे के तहत अब स्वीडन पहुंच चुके हैं। 2018 के बाद यह उनका पहला स्वीडन का दौरा होगा और इस बार उनकी यात्रा सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस और कल्चरल कनेक्शन सब कुछ इस दौरे का हिस्सा बन चुका है। स्वीडन पहुंचते ही पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी तिरंगे और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। कई लोगों ने पारंपरिक भारतीय परिधानों में कल्चरल परफॉर्मेंस भी दिए। विदेश में भारतीय समुदाय का यह उत्साह एक बार फिर दिखाता है कि आज ग्लोबल स्टेज पर भारत की मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है। स्वीडन के पीएम मोदी का स्वागत क्यों खास है? दोस्तों, स्वीडन के पीएम मोदी का यह खास स्वागत जो मोदी के लिए जो किया गया स्वीडन के पीएम के द्वारा, दोस्तों स्वीडन यूरोप के सबसे एडवांस और इनोवेशन ड्रिवन देशों में गिना जाता है और मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप चाइना पर डिपेंडेंसी अपना कम करना चाहता है। एआई, सेमीकंडक्टर की ग्लोबल रेस तेज हो चुकी है और इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन चुका है। यही वजह है कि स्वीडन इस दौरे को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देख रही है। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय डायस्पोरा के साथ स्वीडिश आर्टिस्ट ने भी भारतीय संस्कृति से जुड़े परफॉर्मेंस दिए। कई जगह भारतीय क्लासिकल डांस, फोक म्यूजिक और इंडो स्वीडिश कल्चरल फ्यूजन परफॉर्मेंस भी दिए गए परफॉर्मेंस देखने को मिले। यह कल्चरल कनेक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इंडिया और स्वीडन सिर्फ व्यावहारिक रिश्ते नहीं बल्कि पीपुल टू पीपुल रिलेशंस भी मजबूत करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने भी भारतीय समुदाय से मुलाकात के दौरान कहा, भारत और स्वीडन इनोवेशन और डेमोक्रेसी को शेयर्ड वैल्यू के रूप में मानते हैं, शेयर्ड वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा पीएम मोदी की स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी। इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना प्रबल है उनमें शामिल है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट कोऑपरेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मुद्दों पे मतलब समझौता या कॉपरेशन हो सकता है दोनों देशों के बीच, स्वीडन और इंडिया के बीच। दोस्तों, आज पूरी दुनिया हाई टेक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही है और भारत भी अब सिर्फ सर्विस इकोनॉमी में नहीं रहना चाहता बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब के दिशा में काम कर रहा है। भारत एआई और डीप टेक पर भी बड़ा फोकस रहेगा इस दौरे में। सोर्सेस के मुताबिक इस दौरे में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा एजेंडा बन सकता है। स्वीडन एडवांस
स्वीडन एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इनोवेशन में काफ़ी आगे है, जबकि इंडिया के पास स्किल्ड यूथ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रैपिडली ग्रोइंग टेक मार्केट है। दोनों देशों के पार्टनरशिप फ्यूचर टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव ला सकती है। डिफेंस पार्टनरशिप भी दोनों देशों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इस दौरे में डिफेंस कॉपरेशन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया अब मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली बढ़ा रहा है और यूरोप में कई देश इंडिया के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्वीडन के साथ एरोस्पेस, सर्विलांस सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन बढ़ सकता है। पीएम मोदी स्वीडन में यूरोपियन बिजनेस लीडर्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओ से भी मुलाकात कर सकते हैं। इन बैठकों का उद्देश्य इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट चलाना और यूरोप इंडिया कोऑपरेशन को मजबूत करना भी मुख्य उद्देश्य होगा इस दौरे का। यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल कंपनीज अब चाइना के विकल्प के रूप में इंडिया को देख रहे हैं। दोनों देश पीएम मोदी का स्वीडन द्वारा एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी देता है। आज यूरोप और इंडिया दोनों रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर फोकस कर रही है। यानी आने वाले समय में इंडिया यूरोप रिलेशन और भी मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी का स्वीडन दौरा सिर्फ एक फॉरेन विजिट नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, एआई कोऑपरेशन, डिफेंस कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और कल्चरल डिप्लोमेसी, इन सभी चीज़ों का मिश्रण यह दौरा बन चुका है। इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा इस दौरे में, स्वीडन के दौरे में प्रधानमंत्री का। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरे में कौन कौन सी नई डील्स, इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप सामने आती है। क्या आपको लगता है दोस्तों कि आने वाला समय में यूरोप का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत बन सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी हम लोगों को ये देखना होगा कि भारत और स्वीडन के बीच किस किस क्षेत्र में समझौता होता है और किस किस क्षेत्रों में कोऑपरेशन की बात आती है सामने। अभी अगले नेक्स्ट 24 आवर्स अभी से लेके जब तक भारत के प्रधानमंत्री स्वीडन में होंगे तब तक आगे की चीज़ों पर मतलब कुछ एग्रीमेंट बनते हैं, क्या डिस्कशन होती है, जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मोदी बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। तो आने वाला ये यूरोपियन दौरा, जो इसके बाद नॉर्वे और इटली भी प्रधानमंत्री जाएंगे, बहुत क्रूशियल है और ये देखना होगा कि क्या क्या और समझौते होते हैं। तो दोस्तों, नज़र बना के रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ दोस्तों, 1 सेकंड में चैनल सब्सक्राइब करने में लगता है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर आपको थोड़ा भी कंटेंट पसंद आ रहा हो, और आगे आने वाले समय में और भी इम्प्रूव्ड कंटेंट आपको मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।